कुरान कैसे दलाइल देता है कि ये जब चीज़ें पैदा हो रही हैं, अनार की टहनी ज़मीन में लगती है, कैसे कुदरत के ख़जाने हरकत में आते हैं भाई, कैसे बड़ा होना शुरू होता है, एक हद तक बड़ा होके उसमें फूल पैदा हो जाते हैं। ऑटोमेटिक सारा सिस्टम, ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए हैं उसमें, फूल पैदा होते हैं, वो मक्खियों को अपनी तरफ माइल करते हैं, फिर उनमें नर मादा में मिलाप होता है, फिर फल पैदा होता है, पहले कच्चा होता है, फिर होते 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 अब ये वक्त आता है, कुरान कहता है उन्जुरू इला समरिही, अब इसके फल को देखो, रिजल्ट क्या निकल रहा है, क्या बोया था जमीन में और रिजल्ट कैसा बेहतरीन रिजल्ट। ये तो खूबसूरत पैकिंग में बना के तुम्हारे लिए अनार पेश किया जा रहा है, ये खुद ब खुद नहीं होता। पैकिंग में जो चीजें पेश की जाती हैं वो कंपनी ने पैक की होती हैं, खुद ब खुद पैकिंग नहीं होती। अरे आप कहीं जा रहे हो और कोई चीज ऊपर से गिर गई आपके ऊपर, कोई आम गिरा ठड़क करके आपके सर के ऊपर, ये ऑटोमेटिक है, ठीक है ना। लेकिन जब कोई आपको आम की पेटी का गिफ्ट देता है तो खूबसूरत पैकिंग में, अल्लाह इन फलों को जो पैदा करता है, इन फलों को एक खूबसूरत पैकिंग दी है उसने। अनार की कैसी बेहतरीन पैकिंग है, उसके अंदर कुरान कहता है हब्बम मुतराकिबा, जितने भी दाने वाली चीजें हैं ना, अल्लाह कहता है इनके दाने बेढंगे नहीं होते। मुतराकिबा, राकिब कहते हैं सवार, मुतराकिब तरतीब के साथ एक दूसरे पे ये दाने सवार होते हैं। भुट्टे को देख लो ना, मकई है भाई, ऐसा नहीं होता कि पौधा होगा एक दाना उधर एक दाना उधर एक दाना उधर एक दाना उधर, वैसे ही खुद ही जमा करते रहो बैठ के, तरतीब से उसके अंदर दाने जुड़े हुए होते हैं। सेब के दरख्तों को देख ले, कैसे खूबसूरत गुच्छे लटक रहे होते हैं सेब के, कैसे खूबसूरत। अंगूर को देखें, खजूर को देखें, तो अल्लाह फरमाते हैं इन्न फी ज़ालिकुम लआयातिल लिक़ौमिन युमिनून, जो चाहता है ना खुदा पे ईमान लाए और दलाइल से चाहता है तो उसके लिए ये दलाइल काफ़ी है। जो नहीं चाहता वो डार्विन के साथ जहन्नम की आग में जलेगा। जिसको खुदा ने पैदा किया वो खुद अपने बनाने वाले का मुनकिर है। अकफरत बिल्लज़ी खलक़क, अल्लाह कहते हैं जिसने तुझे बनाया तू उसका इनकार कर रहा है। देखो किसी और चीज़ को बनाया होता, आप कहते हैं भाई पता नहीं ये बाइक किसने बनाई है, ये फलां चीज़ किसने बनाई है। दूसरे के बारे में फैसला करना मुश्किल, अपने बारे में तो आसान है ना कि भाई मुझे तो किसी ने नहीं बनाया और खुद से भी नहीं बन सकता, इसका मतलब मुझे बनाने वाला कौन है? अल्लाह है। वो खुदा है जो अपना तारुफ कुरान मजीद में करा रहा है। और एक बात ये जहन में आती है, शैतान वसवसे डालता है कि हो सकता है वो वाला खुदा ना हो जो मुसलमानों का अल्लाह है, हो सकता है वो कोई और खुदा हो। यानी किसी ने बनाया तो है, मगर ज़रूरी नहीं कि ये वाला हो जो कुरान में अपनी अपनी सिफात बयान कर रहे हैं कि मैंने किया मैंने किया। इसका जवाब ये है कि जिस खुदा ने बनाया है ना, उसने बना के अगर कोई लिंक ही बंदों से नहीं रखा तो सवाल पैदा होता है फिर बनाया क्यों उसने, वो क्यों कर रहा है ये सारे काम। हम तो उसी खुदा पे ईमान लाएंगे जो खुदा हमें अपना इंट्रोडक्शन कराता है, बताता है कि मैंने किया है। अगर ये वाला खुदा माज़अल्लाह झूठा होता तो फिर सच्ची मुच्ची का खुदा आके बयान क्यों नहीं देता कि ये गलत बोल रहा है, ठीक है ना। हम तो उसी खुदा पे ईमान लाएंगे जो कलाम करता है, जो अपने बंदों से राब्ता करता है। जो गूंगा बहरा खुदा है हम उस पर ईमान नहीं रखते, जो बना के भूल गया है। इसका मतलब कोई नहीं है सिवाय उस अल्लाह के जिसने आसमान से कलाम को नाजिल किया, जो अपने बंदों को अपना तारुफ करवाता है।